block of mass m is attached to a massless spring of spring constant k. This system is accelerated upward with acceleration a. The elongation in the spring will be. बच्चों, हमने क्या किया है, एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, उसको एक स्प्रिंग के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखा है। स्मॉल m मास को हमने क्या किया कि स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग है वो मासलेस है और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है k। दिस सिस्टम इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। इस सिस्टम को, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम को आपने ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया है। पूछ रहा है कि इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी। ठीक है, इलोंगेशन देखने के लिए आते हैं बच्चों। एक बार मैं अगर इस मासलेस स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो इस मासलेस स्प्रिंग पे सिंस कौन कनेक्टेड है, ये मास कनेक्टेड है, एम मास। तो क्या इस एम मास की वजह से इस पे एक टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि एम मास के नीचे एम जी फोर्स भी लग रहा है। तो एम जी फोर्स एम मास को नीचे की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो क्या ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे एक टेंशन जनरेट होता हुआ दिखेगा, और इस टेंशन को कंपनसेट करने के लिए, इस टेंशन फोर्स को कंपनसेट करने के लिए क्या स्प्रिंग अपना फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, जिसको अपन के एक्स कह देते हैं, वेयर एक्स इज़ द इलोंगेशन। एक्स को अपन इलोंगेशन ले लेते हैं। मासलेस स्प्रिंग है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि जितना इस पॉइंट पे टेंशन जनरेट होगा या के एक्स जनरेट होगा, उतना ही हर एक पॉइंट पे के एक्स जनरेट होगा, है ना। तो के एक्स, जैसे आप एक मासलेस स्प्रिंग में सेम टेंशन करते हो, वैसे मासलेस स्प्रिंग है तो सेम रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स जनरेट होगा। तो ऐसे एक इक्वेशन लिखा जा सकता है कि के एक्स इज इक्वल्स टू टेंशन टी। जो टेंशन टी जनरेट किया आपने बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय द मास, उसने जो एक्सटेंशन जनरेट किया है वो एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हुआ है वो के एक्स। आइए, अब ये मास जो है ऊपर की तरफ तो जा रहा था, तो ये एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं, तो डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। टी अभी बच्चों बस ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं, माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ऊपर फोर्स टी लग रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन एम जी, इसलिए टी माइनस एम जी किया हूँ, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डायनामिक्स का इक्वेशन लिख चुका हूँ। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पे टी की जगह के एक्स लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी लिख दिया। एम को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जी प्लस ए लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। हमें चाहिए इलोंगेशन, दैट इज एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए डिवाइडेड बाय के। ये जो है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक्स इज इक्वल्स टू एम जी टाइम जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के, जो कि सी ऑप्शन है, और सी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।